हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल, सिटीजन जुडिशल क्लासेस से आज आपको 498 ए जो पत्नी द्वारा पति के रिश्तेदारों पर प्लस पति पर मुकदमे किए जाते हैं उसके संदर्भ में समझाऊंगा। पत्नी को क्या अधिकार है कि 498 ए मुकदमा दर्ज कर सकती है। पति को क्या अधिकार है, किस तरह से इस मैटर में वो जमानत ले सकता है या एफआईआर रिक्वेस्ट करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट केस 2023 के हैं, मैं डिस्कस करूंगा आपसे दोस्तों। बहुत कम आने वाले केसेस हैं, आपके काम आएंगे। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं उसमें काम आएंगे आपके। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपने आंसर में भी आप इन केसेस को लिख सकते हैं दोस्तों। 498 शुरू से ही महत्वपूर्ण रहा है दहेज को लेकर, प्लस क्रूरता को लेकर, जो महिलाओं के प्रति क्रूरता की जाती है। देखिए, जब विवाह होता है, विवाह के बाद पत्नी को परेशान किया जाता है दहेज को लेकर। दहेज की मांग उससे की जाती है। उसे कहा जाता है कि आप दहेज में ये कार नहीं लाई, उल्टी सीधी चीजें, चैन नहीं लाई, जेवर नहीं लाई, उल्टी सीधी अननेसरी मांग की जाती है। अरे जिसने लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया, ये मान के चलना चाहिए। उसने तो अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया है और आप उससे अननेसरी मांग कर रहे हैं। आप ही सोचो, पूरा परिवार छोड़ के एक लड़की दूसरे के परिवार में जाती है और उसके परिवार द्वारा परेशान किया जाता है, क्या मतलब बैठता है। ठीक। और मैं आपसे सबसे डिमांड करता हूँ कि आप लोग उस लड़की का भी ध्यान रखें। वो सब चीज छोड़ के आपके यहाँ आई है, आपके विश्वास पे आई है, तो खास तौर से पति को चाहिए उसका ध्यान रखे। उसकी जिम्मेदारी है पति की अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखे दोस्तों। चलिए शुरू करता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बहुत वीडियो काम आने वाली वीडियो है जो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। चलिए शुरू करता हूँ। 2007 में दो पति पत्नी का विवाह हुआ। पति मुंबई में जॉब करता, फिल्म इंडस्ट्री में काम करा करता था। पत्नी एक टीचर थी। 2007 में जब विवाह हुआ, दोनों साथ रहे, लेकिन पत्नी के साथ क्रूरता बरती गई, उसका कहना यह था। उसके साथ उसके देवर द्वारा, सास द्वारा परेशान किया जाता था। दो देवर थे उसके, दोनों देवर उसे द्वारा उसे परेशान किया जाता। एक देवर जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी था, सोचिए दोस्तों। ठीक। उसे भी उसमें 498 के मुकदमे में उसमें भी एफआईआर में उसका नाम भी लिखवाया कि ये भी आके मुझे परेशान करता, मुझसे जबरदस्ती मेरे पति को भड़काता, और उससे भी दहेज के लिए मुकदमे में फंसाया गया। 498 के केस उस पर ऊपर भी डाला गया। तो सास ससुर के ऊपर, देवर के ऊपर, दोनों देवर थे उसके ऊपर, प्लस पति के ऊपर, महिला 2007 में विवाह हुआ, 2009 में सूट फाइल करती है कि मुझसे दहेज की मांग की जा रही है, मुझसे क्रूरता की जाती है। वो कहती है, जब हमारा विवाह हो रहा था 2007 में, तो देवर द्वारा मेरे से कार की डिमांड की गई, सास द्वारा सोने की चैन मुझसे मांगी गई। ठीक। और जो मेरा सोने का जेवर था, जब मैं मेरा पति मुंबई में जॉब करता, हम उसके पास जा रहे थे, मैं दोनों वहीं रहते थे, तो मुझसे कहा गया मेरे देवर द्वारा कि अपना सामान लॉकर में जमा कर दीजिए, अपना सामान लॉकर में रख दीजिए। तो मेरा सामान भी नहीं दे रहे हैं वो लोग। ठीक दोस्तों, जो मेरा अपना पर्सनल सामान था वो लॉकर में रखने के बहाने मुझसे सामान ले लिया गया देवर द्वारा। देवर के ऊपर एलिगेशन लगाती है वो। ठीक। कहती है सास ने 2 लाख रुपए मांगती है, वो एलिगेशन लगाती है। 2009 में उन सब के विरुद्ध वो 498 का मुकदमा दर्ज कराती है। ठीक। अब 498 के मुकदमे में सेशन कोर्ट में जमानत की बात आती है, तो पति, पत्नी, दो देवर और सास ससुर के विरुद्ध 498 का मुकदमा दर्ज हो जाता है। न्यायालय कंडीशन देखते हुए दोनों परिवारों की 498 में दोनों सबको जमानत दे देता है सेशन कोर्ट। लेकिन अब दोनों पक्ष का, पत्नी ने जो 498 की एफआईआर कराई थी उसे क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट में 482 में, सीआरपीसी 482 में अंतर्निहित शक्तियों के अंतर्गत जो मुकदमा था उनका, उसे क्वैश करने के लिए डाला गया, लेकिन वो एफआईआर खारिज नहीं की। हाई कोर्ट की जो एप्लीकेशन थी उसे खारिज कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। इसी के अगेंस्ट में वो लोग अब कहाँ जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में डिमांड रखते हैं कि सर देखिए, इस तरह से झूठी एफआईआर हमारे खिलाफ करी गई है, कोई एलिगेशन नहीं बनता। ये 2 साल ही दोनों साथ में रहे और 2 साल ही दोनों मुंबई में भी रहे। अब कहाँ पति देवर अलग अलग रहते, देवर जॉब करता है, दूसरा देवर जज है, और दूसरा देवर अपना काम धंधा करता है, वो भी दूर दूर रहता है। माँ बाप के साथ, सास ससुर के साथ सिर्फ 2 साल रही है। 2 साल के भीतर ही इसने इतना हंगामा किया कि अपने मायके भी चली गई। वहां से इसने 2009 में हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। कोई तथ्य नहीं बैठता। ये पूरा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाता है, पूरे मुकदमे में पैरवी की जाती है, अपने एविडेंस रखे जाते हैं। लड़की कहती है, मुझे इसके पति के पास, मेरे पति के पास से एक डायरी मिली है जहां पर लड़कियों के फोन नंबर थे। यह नेचुरली उल्टी सीधी लड़कियों से संपर्क रखता है। वो सब झूठे केसेस थे, झूठी डायरी थी। वो कहती है मुझसे 2 साल तक ये सही रहे, लेकिन नहीं, वो पति कहता है नहीं, मेरे माँ बाप को भी परेशान करती है, मेरे देवर को, मेरे भाइयों को भी परेशान करती, और भी रिश्तेदारों को जब भी आते हैं घर पर उन्हें परेशान करती। मैं इससे अब अलग रहना चाहता हूँ। ये क्रूरता का मुकदमा इससे नहीं बन सकता। तो सब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के केसेस के आधार पर, एक केस आया था कहकशा कौसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2022 सुप्रीम कोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में कहा था छोटे जो हल्के मुल्के मामले जो होते हैं इनको लेकर 498A का केस बनता ही नहीं है। ठीक, तो सूद न्यायालय ने ध्यान रखा। एक केस है महमूद अली वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2023 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कहा किसी कंडीशन में किसी से बदला लेने के लिए आप एफआईआर कराते हैं, ये भी एफआईआर के आधार नहीं हो सकता। इन केसेस का भी न्यायालय ने सहारा लेते हुए जो एफआईआर कराई गई थी पत्नी द्वारा 498A के मुकदमे में उसे क्वैश किया। कोई आधार पति के विरुद्ध प्लस पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध नहीं बन रहे थे, प्लस पत्नी को लताड़ भी लगाई एक तरह से कि इस तरह से आप झूठे मुकदमे करती हैं, आपको भी हम सजा करा सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से पति को रिलीफ दिया गया। पति के रिश्तेदारों को 498A के संदर्भ में जो एफआईआर उनके विरुद्ध की गई थी उन सबको रिलीफ दिया गया। वीडियो समझ में आई होगी, आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।